हेलो क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे यूनिट 2 के फर्स्ट पॉइंट की। यूनिट 2 में पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर है और इसमें सब टॉपिक है लाइक ग्रोथ, प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीन स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल फॉर्मेशन, ट्रेड, प्राइसिंग एट्सेट्रा। और इस महेंद्र देव के इस आर्टिकल को 2012 में जो आया था, इस आर्टिकल को आपको पढ़ने के लिए आपकी रीडिंग में ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपको स्टार्ट कराता हूँ और इसको मैंने इस पूरे चैप्टर को, फर्स्ट यूनिट को, मतलब इस चैप्टर को, महेंद्र देव को आर्टिकल को मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी आपको मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में आपको देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ एग्रीकल्चर की, ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की। और ये जो चीज़ें हैं, आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, उसको मैं समराइज कर रहा हूँ फ्रेंड। एग्रीकल्चर प्ले एन इनिशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया। Besides providing the food of nations, agriculture relates labors, providing a saving contribution to market and industrial goods and the foreign exchange. So how many topics you can cover? You can choose. Agriculture development is an integral part of overall economic development in India. Agriculture was the main source of the national income and occupation at the time of independence. Agriculture and allied activities contributed to nearly 50% of Indian national income. Around 72% to total working population was engaged in agriculture. These confirm that Indian economy was a backward and agriculture-based economy at the time of independence. But after 61-year independence, the share of agriculture in total national income declined from the 50% to 50 to 18% in 2007-8. But even today, more than 60% of workforce to engaged in agriculture. In spite of this, it is also an important feature of agriculture that is to note that growth of other sectors and overall economy depend on the performance of agriculture to considerable extent. Because of these reasons, of the agriculture continue to be a dominant sector in economy. So आप लोगों को इसमें से क्या पॉइंट्स मिले, हम इसको कवर कर देते हैं। देखिए पॉइंट्स आपको क्या मिला कि डोमिनेंट सेक्टर है फ्रेंड, एक कह सकते हैं, और एक मैक्सिमम वर्कफोर्स एम्प्लॉय है यहाँ पर, यानी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। साथ साथ कह रहा है कि अराउंड 70% वर्क पॉपुलेशन है। फिर आप बात करते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल इस पर डिपेंड है, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, फूड नेशन, फूड ऑफ नेशन यानी कि सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। साथ के साथ हम देते हैं लेबर की बात करेंगे, सेविंग की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नेशनल इनकम का मेन सोर्सेज की बात कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट पैराग्राफ को समराइज करके बोलेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी क्या मिला। तो लिखिए, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, प्लीज नोट डाउन। सेकंड, सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल सेविंग, क्लियर है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की मोस्ट जो सेविंग है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर में मैक्सिमम अगर 54% या 60% पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंसी है, उनकी जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। क्योंकि स्मॉल सेविंग की बात करते हैं, डोमेस्टिक सेविंग की बात करते हैं, तो ये मेन सोर्सेस है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में अगर 100 रुपीज़ इनकम आ रही है तो उसमें से 18 या 20% अभी भी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बेसिकली चेंज हुआ है, सर्विस सेक्टर 56% तक पहुंच चुका है। स्टार्टिंग में जहाँ पर 50% एग्रीकल्चर था, 60% 75% एग्रीकल्चर का था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वही आज 18% हो गया। तो नो ड्रास्टिक चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, इसकी वजह से आ गया। तो 2 पॉइंट्स मिले, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, नियर अबाउट अभी भी 54% है। जब हम 1950 में जहाँ पर हम 75% पॉपुलेशन या 70% पॉपुलेशन वर्किंग एग्रीकल्चर थी, आज जो 54% है, नियर अबाउट 60% के आसपास आती है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज़ है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड बात करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। ये पॉइंट छूट गया था मेरा। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट मतलब कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंड है, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम करने वाले जो पॉपुलेशन है या सर्विस सेक्टर में काम करने वाली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर इज मोस्ट ऑन डोमिनेंट सेक्टर होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं फ्रेंड, कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड। कंट्रीब्यूशन इन ट्रेड, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कम मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमी है एक्सपोर्ट है, मोस्टली जो भी है ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ करके नॉन ड्यूरेबल गुड्स जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है, चाहे फिशिंग हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे सेरिकल्चर हो, इन सब की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन पॉवर्टी एंड डिस्पैरिटीज। इंडिया में अभी भी 21, 22%, 23% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और मोस्टली जो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो मार्जिनाइज्ड ग्रुप हो, चाहे लेबर ग्रुप हो, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही वर्क कर रहा है। तो एग्रीकल्चर एक मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर है जो कि पॉवर्टी का रिडक्शन करता है, डिस्पैरिटीज कम करता है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सोसाइटी में जो डिस्पैरिटीज है वो भी कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंक्लूसिव ग्रोथ, आज हम कोई भी गवर्नमेंट आती है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है, और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करने के लिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है, स्मॉल स्केल पे फोकस कर रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सबका समान, सबका विकास। रूरल एरिया में जो भी वुमेंस है, चाहे मार्जिनाइज्ड ग्रुप हो, चाहे लेबर हो, चाहे अनस्किल्ड वर्कर हो, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और दूसरी बात कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो है इम्पोर्टेंट है। लार्ज, तो फ्रेंड्स ये था स्टूडेंट कि ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, इम्पोर्टेंस क्या है अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी की। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं आपकी जो रीडिंग में है, परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर। परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर में हम डिटेल बाद में देखेंगे, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर क्या रहा है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर क्या रहा है, और साथ साथ देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में कितना % कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर का। इंक्रीज इन मॉडर्न इनपुट, किस तरह से हमारी जो इनपुट्स हैं, चाहे इरिगेशन हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे हाइब्रिड सीड हो, एल्डिंग हो, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टिंग हो, ये सब कितना चेंज हुआ है। एग्रीकल्चर को कैसे कमर्शलाइजेशन हो चुका है, और किस तरह से लार्ज लेवल पे रीजनल डिस्पैरिटीज आई है। तो आपके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स हमें ये चीज़ें पॉइंट्स फाइंड आउट किया है और उसको